हेलो एवरीवन। मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं राजेंद्र। एसएससी जीडी की हाल ही में एक एग्जाम हुई थी। उस एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ आपके जैसे कि ऐसे कंसेप्ट बन रहे थे कि सर आंसर की आने वाली है, कब आंसर की आएगी। हाल ही में उसका इस टाइम पीरियड में आंसर की आना फिक्स था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से एसएससी जीडी के कुछ सेंटर, अब बात करेंगे कौन से सेंटर पर जिनके एग्जाम को दोबारा से री एग्जाम के रूप में कंडक्ट करवाया जाएगा। वो जो आपके एग्जाम के जो सेंटर है वो दो जोन के डिसाइड हुए हैं, एक तो सीआर जोन और एक एनआर जोन। तो देखो, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सभी की एग्जाम नहीं है दोबारा। तो जिन कैंडिडेट की एग्जाम होगी तो मैं एक बार डिटेल से बताता हूं कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम रद्द हुई है और कौन कौन से सेंटर पे और किस शिफ्ट में और किस मतलब टाइम को और कौन सी डेट को एग्जाम हुई थी। तो जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की एग्जाम दिए हैं वो एक बार सारे जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक बार आप क्रॉस चेक करोगे, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम दिया है री एग्जाम का 30 मार्च को, और इसी के दौरान कुछ जैसे कि होली की छुट्टियां पड़ी है। तो 30 मार्च तक जो कैंडिडेट एग्जाम के लिए, मतलब 30 मार्च को एग्जाम है इनका, तो 2-3 दिन 4 दिन पहले जैसे कि एसएससी जीडी का फिक्स होता है कि उनका एक एडमिट कार्ड जो जारी होता है 3 या 4 दिन पहले आ जाएगा। तो इसी कारण की वजह से आपकी जो आंसर की थी एसएससी जीडी की वो थोड़ा डिले हुई थी, और डिले होने का उन्होंने नोटिस जारी करा। नोटिस आप एक बार देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कांस्टेबल जीडी, और जो एग्जाम कब हुई थी 20 फरवरी 2024 से लेके 7 मार्च 2024 तक जिन बच्चों की एग्जाम हुई थी, इन इसी टाइम पीरियड के बीच में, तो जो कैंडिडेट 20 से पहले, या फिर जो एक तरीके से देखा जाए कि यहां पर आप 20 और 7 के बीच में जो एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाई है 20 फरवरी से 7 मार्च तक, इसके बीच की एग्जाम में कुछ ऐसी कंडीशन थी, यानी कुछ ऐसी डेट है जिन डेट पे हम चर्चा करेंगे। वो डेट अगर आप उसके अंदर आते हो और वहीं उस सेंटर में आपने अगर एग्जाम दिए तो आपको एक बार 30 मार्च को दोबारा से एग्जाम देनी पड़ेगी। अब इन्होंने बताया क्यों है कि हम री एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। इन व्यू द अबाउ द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन 30 मार्च। तो यही डेट का ध्यान रखिएगा कि 30 मार्च जो हाल ही में जैसे होली का जो फंक्शन आपका खत्म होगा उसके बाद 30 मार्च 2024 को एग्जाम दोबारा करवाई जाएगी, और इस एग्जाम को कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हम एक बार, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये दो जोन की आएगी, यहां पर जो भी डिटेल आएगी और जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में आप देखोगे तो यहां पर दो जोन का डाला गया, एक तो सीआर और एक एनआर जोन। अब हम बात करते हैं सीआर जोन में तो कौन अप्लाई कर पाएगा, या फिर कौन सीआर जोन के अंदर आता है, या कौन से स्टेट आते हैं। एनआर जोन में कौन से स्टेट आते हैं, तो देखो एनआर जोन के अंदर देखा जाए तो स्टेट आता है आपका दिल्ली, राजस्थान। तो जो कैंडिडेट राजस्थान से हैं वो सारे ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर चेक करिए हर एक कैंडिडेट जो जीडी के एग्जाम दे के आया है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, तो ये तीन स्टेट जो होते हैं ये कहां कवर होंगे बताओ, आपके एनआर जोन में। इसके बाद सेकंड, और इन्हीं दोनों चीजों का रोल ज्यादा है इसमें देखना पीडीएफ में कि कौन सी एग्जाम है, किसकी दोबारा री एग्जाम होगी। तो दो जोन लिखे वहां पर, सीआर और एनआर। सीआर जोन के अंदर अगर हम देखे जाएं तो यूपी और बिहार है, तो ये स्टेट किसमें आते हैं, सीआर जोन में। तो इन स्टेट, इन जो जो जोन है, तो यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के जो स्टूडेंट है इनमें से कुछ स्टूडेंट की एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट करवाएगी। यहां पर आप चेक करोगे तो अप्रोक्स 16,000 के अप्रोक्स यहां पर क्या है, ये एग्जाम दोबारा देने वाले कैंडिडेट होंगे। और उन्होंने रीजन जो बताया वो रीजन क्या बताया, देखो जस्ट यहां पर एक थोड़ा सा बताया कि कैंडिडेट हुए अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, और ये केवल और केवल उन्होंने टेक्निकल इश्यू बताया। अब वो टेक्निकल इश्यू कैसे भी हो सकता है, जैसे कोई कंप्यूटर के अंदर हुआ होगा, या कोई डाटा आपने जैसे आप आंसर दे के आओ, सबमिट करके आओ, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो हैक हुए होंगे, या फिर वो डाटा एग्जैक्ट तरीके से कनेक्ट नहीं हुए होंगे, तो आपका आंसर उनको नहीं मिले होंगे। तो उसी रीजन से उन्होंने केवल इतना बोला है कि साहब टेक्निकल इश्यू जो है उसकी वजह से हम एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट करवा रहे हैं, और यही इसी वजह से आपके आंसर की क्या हो रही थी, एसएसजीडी की आंसर की डिले हो रही थी। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये जोन वाइज देखिएगा। सीआर जोन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे पीडीएफ मैक्सिमस एजू हब है या मैक्सिमस बैंक एसएससी नाम का जो टेलीग्राम है, मैं एक बार लिख देता हूं, वहां पर मिल जाएंगे आपको, और इसमें आप अपनी जोन को जरूर सर्च करिएगा, बाकी का मैं यहां बता ही देता हूं। तो देखो मैक्सिमस बैंक एसएससी
नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ में हम बात करते हैं सबसे पहले कि सीआर जोन में देखो, अभी मैंने बताया था कि राजस्थान वाले जो कैंडिडेट है उनका जोन है एनआर जोन। ठीक है, तो अब सीआर जोन यूपी बिहार का है, तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है कौन सा, सीआर। सिटी कौन सी है, कानपुर। एग्जाम कौन से डेट को, जिस कैंडिडेट की 5 मार्च 2024 सीआर जोन का कैंडिडेट रहा होगा, मतलब यूपी बिहार का रहा होगा। सेकंड शिफ्ट की जो एग्जाम थी 126 कैंडिडेट बैठे हैं, और कॉलेज कौन सी थी वो और बताया गया, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट केस है, सेंटर कहां था उनका, तो एलेन हाउस इंफॉर्मेशन सेंटर जो था, इसी के दिन इन 126 का दोबारा क्या होगा, 30 मार्च को री एग्जाम कंडक्ट होगा। सेकंड बात करते हैं, देखो अगेन थोड़ा सा इनको क्यों पढ़ना जरूरी है आपको, क्योंकि ये पढ़ोगे कि किस हिसाब से हम पढ़ें कि हमारे को पता चले कि हमारी एग्जाम दोबारा होगी कि नहीं होगी। तो देखो एलन हाउस इंफॉर्मेशन सेंटर वही सीआर जोन है, कानपुर जिसका सेंटर रहा था सिटी। 7 मार्च को एग्जाम हुआ इनका, शिफ्ट 3 की पर्टिकुलर फोर्थ है, और 132 कैंडिडेट इसके अंदर इंक्लूड हुए थे, इनका क्या होगा, दोबारा री एग्जाम होगा। सेम कंडीशन एलन हाउस की, वापस देखो आर्या महिला कॉलेज, पीजी कॉलेज, आर्या कॉलेज डेट वाइज देखते जाइएगा, 6 मार्च, 20 फरवरी, 24 फरवरी, 20 फरवरी, 6 मार्च और 20 फरवरी। शिफ्ट भी दे रखी है, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, और कैंडिडेट जितने बैठे थे उनका री एग्जाम की बात हो रही है। तो आपको थोड़ा ये समझ आया होगा कि हमें देखना कैसे कि हमारी एग्जाम दोबारा होगी या नहीं होगी। तो आप यहां से चेक करते जाइएगा। सीआर जोन यूपी बिहार वालों के लिए हमारा पहला, जैसे देखा जाए एनआर जोन, तो सारे कैंडिडेट इसको थोड़ा आराम से देखिएगा कि एनआर जोन में जो एग्जाम होगी, जिनका सेंटर एनआर जोन वालों का देहरादून था, और कौन सी डेट थी वो, 6 मार्च 2024 को जो कैंडिडेट देहरादून एग्जाम दे के आए थे, चेक करिएगा, उसमें भी केवल और केवल फोर्थ शिफ्ट वाले 66 कैंडिडेट हैं जिनका क्या था बात। और कॉलेज कौन सी है वो सेंटर जो था आई क्रिएट सॉल्यूशन, मतलब आईसीएस जो सेंटर था, एक बार चेक करिएगा। आईसीएस एनआर जोन राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड वाले हैं, देहरादून सेंटर था जिनका 6 मार्च 2024 को, और एग्जाम था फोर्थ शिफ्ट जिनकी थी। 66 कैंडिडेट वहां पर क्या होंगे, री एग्जाम के लिए दोबारा बैठेंगे। और एग्जाम की जो डेट है वो कौन सी डेट है, 30 मार्च। तो ध्यान रखिएगा 30 मार्च को एग्जाम है। अब हम चलते हैं दोबारा, हम केवल और केवल एनआर जोन को देखेंगे, सीआर जोन वगैरह यूपी बिहार वालों के लिए। तो देखो ये सीआर जोन है, यहां पर ये आ गया एनआर जोन। तो आईओन डिजिटल जोन आईडीजेड, ठीक है, और ये कहां पर, गाजियाबाद में। तो आईओन डिजिटल जोन यानी आईडीजेड, और कहां पर, 2 दुहाई में जो है 28 फरवरी 2024 को जिनकी एग्जाम हुई थी। शिफ्ट कौन सी थी, फर्स्ट, और 237 कैंडिडेट जिनका एग्जाम यहां पर री एग्जाम कंडक्ट होगा। अब यहां पर ये अगर आप इस दिन इस एग्जाम सेंटर में बैठे थे तो आप जरूर री एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। री एग्जाम आपकी 30 मार्च को है। फिर हम बात करते हैं, देखो गाजियाबाद अगेन एनआर जोन के लिए, क्योंकि एनआर जोन का देखोगे तो एनआर जोन गाजियाबाद है। यहां पर एनआर जोन का जो 1 मार्च को इसी सेंटर पे है, यानी आईडीजेड दुहाई जो दे रखा है, 1 मार्च 2024 को पहली शिफ्ट जिसकी थी, यहां पर 240 कैंडिडेट बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं, देखो आईडीजेन यही सेम गाजियाबाद में 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट 235 बैठे थे, इनकी री एग्जाम होगी। फिर हम बात करते हैं इसी सेंटर में एनआर वाले के लिए गाजियाबाद, जिसका 24 फरवरी 2024 को एग्जाम था, फोर्थ शिफ्ट जिनकी थी, 242 कैंडिडेट यहां पर बैठे थे। फिर हम बात करते हैं अगेन एनआर जोन यही कि गाजियाबाद जिनका 26 फरवरी, सेंटर का ध्यान रखते जाइएगा, वही सेंटर चल रहा आईडीजेड 2 दुहाई, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 26 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट आपकी थी, 237 कैंडिडेट यहां पर री एग्जाम के लिए दोबारा बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं गाजियाबाद वापस एनआर के लिए, तो यहां पर चेक करोगे अगेन 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट 245 कैंडिडेट बैठे थे। फिर आईडीजेड की अगर मैं बात करता हूं तो एनआर जोन वापस, और गाजियाबाद वो 29 फरवरी, और यहां पर कौन सी शिफ्ट है, जिनकी फोर्थ शिफ्ट थी। सेंटर देखिएगा, इसी सेंटर पर अगर आपकी एग्जाम थी तो वापस एक बार जरूर चेक करिएगा, 245 कैंडिडेट यहां पर एग्जाम के लिए बैठे थे। फिर हम बात करते हैं, देखो अगेन वो ये गाजियाबाद, बस डेट इनकी अलग होती जा रही है, कोई ना कोई शिफ्ट अलग होती जा रही है। 28 फरवरी 2024, और शिफ्ट आपकी कौन सी है, यहां पर फोर्थ शिफ्ट है, 259 कैंडिडेट यहां पर क्या होंगे, दोबारा एग्जाम के लिए बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं अगेन है गाजियाबाद का 1 मार्च 2024 सेकंड शिफ्ट, और 249 249 कैंडिडेट यहां पर एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो ये एनआर वाला मैं इसलिए मार्कर करते जा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर देखो 3 स्टेट है, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तो तीनों का आप एक बार चेक करते रह जाइएगा कि आप कहीं इस सेंटर में, इस एग्जाम में आपकी एग्जाम तो नहीं थी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं एनआर का। देखो वही गाजियाबाद में देखोगे तो 29 फरवरी ये एनआर है, गाजियाबाद 24 फरवरी यहाँ पर एनआर है, पहली शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है। फिर एनआर का देखेंगे गाजियाबाद जिनका लगा था आईडीजेड दुहाई, तो सेम कंडीशन वही थर्ड, यानी एक सेंटर ऐसा है जिस सेंटर में बार बार यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा था। अब उनको जो डाटा कलेक्ट करने की या फिर जो भी इनका रीजन रहा होगा वो हमें ये नहीं बताएंगे, बस इन्होंने इतना वर्ड डाला कि साहब टेक्निकल इश्यू की वजह से हम आपका क्या वर्क नहीं कर पा रहे, डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम एग्जाम आपकी दोबारा कंडक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर एनआर में देखोगे तो अगेन कौन सा, वही गाजियाबाद है। फिर यहाँ पर एनआर कौन सा बताओ, गाजियाबाद। फिर आईडीजेड कौन सा बताओ, गाजियाबाद। एग्जाम डेट देखिएगा 20 फरवरी, 27 फरवरी, 24 फरवरी। सेंटर वही चल रहा है, सेंटर वही चल रहा है, शिफ्ट देखते जाइएगा आप, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, देखो ईस्टर्न रीजन का आ गया है तो ये सीआर का आ गया, सीआर का आ गया, सीआर का आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा और चलते हैं आगे, सीआर 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 है, क्योंकि देखो एनआर के बहुत कम हुए हैं लेकिन सीआर के ज्यादा यहाँ पर जो कैंडिडेट थे अपन एनआर से आते हैं। तो देखो एनआर के अंदर जिन कैंडिडेट ने न्यू दिल्ली एग्जाम दिया है 6 मार्च 2024 को, 6 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली, सेंटर कौन सा वो देखिएगा, पवन गंगा एजुकेशन सेंटर फर्स्ट, पवन गंगा एजुकेशन सेंटर फर्स्ट। इसी दिन जिन कैंडिडेट ने 6 मार्च 2024 को एग्जाम दिया है, थर्ड शिफ्ट जिनकी थी, 484 कैंडिडेट बैठे थे, इन सबका री एग्जाम होगा। फिर दूसरा हम चलते हैं एनआर की तरफ और देखिएगा कहां पर आता है, ये बाकी के सारे सीआर के हैं। तो ये सारे हमारे कैंडिडेट दे रखे थे। अभी कुछ एक आपको सेंटर दिखे थे एनआर के, तो आपको बस यही सेंटर आपको जो राजस्थान से कैंडिडेट है उनके लिए, बाकी के सारे जैसे सीआर में है तो जिन्होंने कैंडिडेट यूपी बिहार से, तो वो सारे के सारे यहाँ पर चेक करोगे, सीआर हो गया, एनआर हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया। अब एक वेस्टर्न रीजन का भी था, देखो एक ही है अहमदाबाद, 6 मार्च को लगाया, जो सेकंड शिफ्ट में था, और 107 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे थे। तो आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, यही बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में जैसे छुट्टियां पड़ी हैं तो कैंडिडेट जो एग्जाम की मतलब एग्जाम दे के आगे, और अब उनको ये पता चल रहा है कि क्या पूरा ही तो नहीं रिजल्ट, दोबारा से एग्जाम नहीं होगी सबकी, सबकी नहीं होगी, कुछ सेंटर जो मैंने अभी बताए थे। तो एक बार अगर इस क्राइटेरिया में कोई कैंडिडेट आता है इस डेट में तो वो जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि आप सारे एनआर जोन से हो, तो जो कैंडिडेट राजस्थान से वो सारे एनआर जोन से, एनआर जोन में अपनी डेट, अपनी शिफ्ट, अपनी कॉलेज जरूर देखिएगा। अगर नहीं आते हो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एग्जाम जो पहले दे के आए हो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये कोई टेक्निकल इश्यू था इनका, ये आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। इसी जानकारी के रिगार्डिंग मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ये कहां मिलेगी आपको, ये एसएससी की साइट पे मिले या फिर कहां पर मिलेगी आपको, यहां पर मिल जाएगी आपके मैक्सिमस, दोबारा मैं लिख देता हूं, मैक्सिमस से बैंक एसएससी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां पर एक बार इस लिस्ट में अपने डाटा चेक करिएगा कि कहीं आप इस एग्जाम में जो मैंने अभी बताया इसमें आप कवर हो रहे हो नहीं हो रहे हो। अगर नहीं हो रहे तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपने हिसाब से आराम से रहिए। और अगर कोई कैंडिडेट आता है जिनके एग्जाम के सर हमारी एग्जाम मेरी उस डेट में उस सेंटर पे थी, जो टाइमिंग यहाँ दे रखा है, तो फिर उन कैंडिडेट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से जो आपके पास है थोड़ा सा टाइम बचा है, इसके अंदर आपको देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एडमिट कार्ड आएगा 3 या 4 दिन पहले आता है, तो वो जस्ट 24-25 के अप्रोक्स या 26-27 के अप्रोक्स इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सारे का, और ये जरूरी नहीं है कि सर सेंटर उसी एग्जाम पे होगा क्या, तो ये कतई नहीं होगा। यानी जिनका एग्जाम आएगा नया एडमिट कार्ड जारी होगा, नया उनका सेंटर होगा और नए सेंटर पे वो क्या दे के आएंगे, एग्जाम दे के आएंगे। तो यही एक छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। इस जानकारी के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए और हेल्थी रहिए। थैंक यू।